नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट खास करके करिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करिएगा। और यूट्यूब में मेरा इसी नाम चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये चीज हमेशा देखे होंगे, कहीं पर भी कोई पार्टी जीतती है तो उसका भव्य जश्न मनाया जाता है। वो खुशी उतनी होती है कि जश्न मनाया जाता है। कल दिल्ली में बीजेपी वालों ने भी जश्न मनाया, पर कल दिल्ली में बीजेपी की बहुत बुरी आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हार हुई। फिर भी आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी मार्लिना ने जश्न मनाया, पूरा गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारों के साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा एकदम मजे से नाच रहे थे। तो आप सोच के देखिएगा, जो पार्टी हार गई है उसके लोग पूरा एकदम खुशी से उछल उछल कर नाच रहे थे। यह जीत थी केजरीवाल की हार की जीत। आपने ये दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि पार्टी हार जाए और उसका मंत्री जीत की खुशी मनाए। यह पहली बार दिल्ली में हुआ है और मतलब पूरा एकदम उत्साह से वो किया गया है। तो एक तरह से ये खुशी थी आतिशी मार्लिना की कि अब आगे जाकर उसके आगे कोई रोड़ा नहीं है, रास्ते का रोड़ा निकल गए सब, और आतिशी का सब चलेगा। अब बनेगी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि केजरीवाल तो रहा नहीं और मेन अब वही हो जाएगी पार्टी में, संसद के अंदर। अब आतिशी मार्लिना सबसे आगे होगी। और जब वो सीएम थी तब केजरीवाल ने बार बार ऐसे बयान दिए कि आतिशी तो टाइम पर ही है। कहीं सभा होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें आतिशी को साइड में बिठाया जाता है और केजरीवाल की पत्नी को मेन जगह दी जाती है। वो किसी भी आदमी को खटकेगा, उसको भी खटका होगा। और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आतिशी मार्लिना कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है। उसके माता पिता अपने देश में संसद पे आतंकवादी हमला करने वाले अफजल गुरु की रिहाई के लिए, उसकी फांसी रुकवाने के लिए जो कैंपेन चला था, उसमें उसके माता पिता थे आतिशी मार्लिना के। सोच के देखिए कि जो हमारे देश में आतंकवादी हमला किया था, उस आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को, आपको याद होगा शायद किसी को, सबको, कि रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाई गई थी। आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाई गई थी। उसमें आतिशी मार्लिना के माता पिता थे। आप गूगल पे सर्च करिए। और ये चीज स्वाति मालीवाल ने उजागर की, तब सब लोगों को ध्यान में आया कि उनकी बेटी है। अब सोच के देखे, जो आतंकवादी बचाने के लिए इतनी कोशिश करते होंगे, उनकी बेटी भी कैसी होगी। और ये अपने लोकतंत्र की महानता है कि देखिए कि ऐसी सोच रखने वाले भी एक अपने देश की राजधानी का सीएम बन जाते हैं। जिनकी सोच ऐसी है कि वो आतंकवादी को बचाने के लिए रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, उनकी बेटी दिल्ली की सीएम बन चुकी थी। तो कल आम आदमी पार्टी की हार होने के बाद आतिशी मार्लिना ने पूरा जोर शोरों से अपनी जीत का जश्न मनाया। पूरा कार्यकर्ताओं ने नाच नाच के जश्न मनाया। बाकी ऐसा आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि पार्टी हार गई लेकिन उसका मंत्री, उसका एक सांसद, और मतलब एक उसका आदमी ऐसे जीत का जश्न मनाएगा। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। पर कल ये चीज पहली बार दिल्ली में सबको देखने को मिली, क्योंकि वो अपनी खुशी मना रही थी। उसके सामने अभी कोई आगे रोड़ा नहीं रहा, वो सब के सब निपट गए। केजरीवाल गया, मनीष सिसोदिया गया, जितने भी थे, सत्येंद्र जैन थे, वो भी गया, सबको निपटा दिया। अब बची स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल अगर अलग पार्टी बना ले, या तो सब बचे हैं उन सबको लेकर किसी पार्टी में जुड़ जाए, तो मुझे कोई अचरज नहीं होगी। क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जहां पर, मतलब ये एक ऐसी शादी थी जिसमें हर कोई दूल्हा बनना चाहता था। हर कोई दूल्हा बनना चाहता था, दूसरे को हटा के खुद दूल्हा बनना चाहता था। तो अब स्वाति मालीवाल के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। हो सकता है अलग पार्टी बना के वो जितना भी पाप था सब केजरीवाल के ऊपर डाल दे कि केजरीवाल ने दिल्ली में सब कुछ किया था, हम सब तो निर्दोष है, इसलिए हमको अगली बार वोट दिया जाए। ऐसा भी संभव है, क्योंकि ये मुझे पता था। कल मैंने इसके ऊपर मीम बनाया था
कि वो कहता है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि हमको आपके साथ मत जोड़िए, हम दोनों अलग है। तो वही चीज उसको मीम बनाया था कि केजरीवाल से स्वाति मालीवाल बोल रही है कि हमको आपके साथ मत जोड़िए, आप हारे, मैं नहीं हारी हूं। और वही चीज स्वाति मालीवाल ने कल रात को साबित करके दिखा दी कि केजरीवाल जी आप हारे हो, मैं नहीं हारी हूं। ऐसा मतलब क्लियर दिखाना, नाच नाच के खुशी मनाना, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन स्वाति मालीवाल ने कल दिखा दिया। तो ये मतलब उसने शंखनाद कर दिया है भीतर युद्ध का। अब आम आदमी पार्टी के अंदर युद्ध चलेगा। इन सब में राजनीति में सबसे बड़ा सभी पार्टियों को एक चीज सीखने को मिली होगी कि किसी भी आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल के घर में, सीएम हाउस में, उनकी पार्टी की स्वाति मालीवाल, जो केजरीवाल के साथ तब से थी जब केजरीवाल राजनीति में ही नहीं था, राजनीति में नहीं था तब से उसकी साथी थी स्वाति मालीवाल। उसको केजरीवाल के घर में ही पीटा गया और उसने केस बेच किया, बहुत कुछ हुआ, उसका मारा गया था। उस सब का मतलब उसके फिर विभव कुमार का था उसका पीए केजरीवाल का, वो जेल में भी गया था, फिर छूट गया जमानत पे। तो ये सब होने के बाद भी केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके कहने पर ही उसको पीटा गया होगा। और केजरीवाल ने उस औरत को हल्के में लिया कि ये क्या कर लेगी। और वो गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, बस उसने वही स्वाति मालीवाल करके दिखाया कि ठुकराया तूने मेरे को, ऐसा किया है, अब देख मेरा बदला। वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी रही और उसने केजरीवाल का एकदम बेनकाब कर दिया। पूरा हर जगह जा जाके जो केजरीवाल के भेद थे वो सब खोलने लगी, क्योंकि वो दुश्मन बहुत ही खतरनाक होता है जो पहले हमारा दोस्त रहा होता है, क्योंकि दोस्त को हमारी सारी कमजोरियां पता होती है। तो स्वाति मालीवाल का भी वही था, वो केजरीवाल की हर एक पोल जानती थी कि कहां कहां पे इसने घोटाला किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल उसकी साथी ही थी। तो उसने सारे के साथ भेद खोलना शुरू कर दिए। तो उसका बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल को वो स्वाति मालीवाल से भी हुआ है। बीजेपी के लोगों ने किया वो तो किया, लेकिन स्वाति मालीवाल ने तो सबसे ज्यादा किया है। तो एक कहते हैं ना, इंतकाम लिया उसने। तो हर एक पार्टी के लिए सबक है कि किसी भी आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आपको देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के अंदर झगड़ा अभी देखेगा शुरू होगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने शंखनाद कर दिया है। ये इतनी भव्य जीत का जश्न मनाकर आम आदमी पार्टी हारने के बाद भी गाजे बाजे के साथ स्वाति मालीवाल नहीं, आतिशी मार्लेना ने गाजे बाजे के साथ जश्न मनाया अपनी जीत का। उसने शंखनाद कर दिया है युद्ध का। अब आम आदमी पार्टी के अंदर युद्ध होगा और ये होने वाला है, सबको पता है, क्योंकि ये पार्टी ही ऐसी है कि जहां सबको सीएम बनना है। तो अब मामला और रोमांचक होगा। और अब उनके हाथ में, केजरीवाल के हाथ में जेल मंत्रालय भी नहीं है। पहले हमने देखा ही था, सत्येंद्र जैन के वीडियो सामने आए थे कि जेल के अंदर मसाज करवा रहा था। वो बहुत बढ़िया सुविधा मिली थी, क्योंकि जेल मंत्रालय उनके अंडर में ही था, केजरीवाल के अंडर में ही था। तो अब जेल मंत्रालय भी उनके अंडर में नहीं है, तो अब जेल में जाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल होने वाली है भाई साहब। तो अब आगे देखिए क्या होता है। और अब दिल्ली में मामला बहुत ज्यादा रोमांचक होगा और दिल्ली की असर अभी पंजाब में पड़ेगी। आप देखेगा पार्टी टूटना शुरू हो जाएगा। अब उधर भगवंत मान भी अपना सेटिंग जुगाड़ लगाने बैठा होगा और वो भी अपना कुछ ना जुगाड़ लगाएंगे और कुल मिलाकर ये लोग केजरीवाल को निपटा सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरी पार्टी की वाट लगी है। ये सीएम रहते हुए कभी भी इसने अपना कोई विभाग नहीं संभाला केजरीवाल ने। दिल्ली में 7 ही मंत्री बन सकते हैं। 7 मंत्री होने के बाद सीएम को साथ में लेकर 7 मंत्री ही बन सकते हैं। तब भी केजरीवाल ने कभी कोई विभाग संभाला ही नहीं, क्योंकि कहीं साइन करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना, इसलिए कभी उसने अपने पास कोई विभाग रखा ही नहीं। और बाकी सबको ही विभाग दे दिए, वही साइन करेंगे, वही फंसेंगे। ये सब पहले से उसका मतलब एकदम पूरा सेटिंग बहुत बढ़िया था, इसलिए अब सब समझ गए हैं कि इसके चक्कर में हमारी पूरी वाट लग गई पार्टी की। तो अब जाके बाकी सब भी उसने फायदा उठाया, तो अब बारी दूसरों की है, तो अब दूसरे भी फायदा उठाएंगे। तो अब कुल जाकर मजा अब आने वाला है दिल्ली में, क्योंकि कल ही जैसे ही बीजेपी की जीत
घोषित हो चुकी है, तुरंत सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभी फाइलें को सुरक्षित कर दिया गया कि कोई फाइल गायब ना हो जाए। तो अभी फाइलें वाइलें सब खुलेंगी और सब केस चलेंगे अब, क्योंकि कहीं भी ऐसा ही होता है कि जब सरकार चेंज होती है तो पुराने घोटाले होते हैं, सब पूरे उजागर होते हैं। तो यहाँ भी हो गई और छोटी छोटी चीजें अब खोज खोज के निकाली जाएंगी। तो अब देखिए आगे मामला बहुत रोमांचक होगा। बीजेपी वालों को बहुत बहुत बधाई और खास करके आरएसएस वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आरएसएस वाले इतने शांति से आते हैं और जिता के चले जाते हैं। उनका काम बहुत जबरदस्त है। उन्होंने हरियाणा में भी जिताया, महाराष्ट्र में भी जिताया और दिल्ली में भी जिताया। तो उनको भी आरएसएस वाले को दिल से नमन। इन्होंने वो करके दिखाया है जो हर एक राष्ट्रवादी कई सालों से इंतजार कर रहा था। तो कल आया बहुत ही ज्यादा मजा और अब और रोमांचक होने वाला है मामला। जय जय हिंद।